बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आजमूदा और कारामद रेमेडी लेकर आई हूं जो कि नज़ला, खांसी और गले के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर और मौजू है। बारिशों का सीज़न हो या सर्दियाँ हो, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं जिसकी वजह से हर कोई लपेट में आ जाता है। आजकल मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। तो मैं ये कहवा बना के पी चुकी हूँ। 2 मरतबा के कहवे के इस्तेमाल से मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। तो आज जब मैं कहवा बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के साथ भी ये रेमेडी को शेयर कर लूँ, ताकि अगर उनके साथ भी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मसला है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए आइए फिर रेमेडी को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप से ज़्यादा पानी लेंगे क्योंकि पकने के बाद वो 1 कप ही रह जाएगा। पानी लेने के बाद मैंने यहाँ पे देखें देसी लहसुन के जवे बीच से काट के रखे हुए हैं। ये 3 लहसुन के जवे मैंने लिए थे, वो तीनों के तीनों जवे मैं इसमें पानी में शामिल कर दूँगी। कोशिश कीजिएगा कि लहसुन जो है वो देसी ही होना चाहिए। लहसुन के जवे शामिल करने के बाद जब पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें तकरीबन 2 to 3 पिंच के करीब अम्बा हल्दी के शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास अम्बा हल्दी ना हो तो आप जो रेगुलर यूज़ की हल्दी होती है जो किचन में हम यूज़ करते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं इसमें। बस हल्दी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से जोश आने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। लहसुन एंटीबैक्टीरियल होता है, ये वायरल इन्फेक्शंस को रोकता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही करामत साबित होता है जब वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हों तो। इसके अलावा जब नज़ला, खांसी या ज़ुकाम या फ्लू की शिकायत हो रही होती है तो जिस्म में भी दर्द हो रहा होता है तो हल्दी जिस्म के दर्द को निकालती है। ये कहवा आप बनाकर पियेंगे, आपको अपने गले में भी काफ़ी सुकून महसूस होगा, आपको नज़ला भी अपना कम महसूस होगा। इसके अलावा जो बॉडी पेन है आपका वो भी आपको काफ़ी हद तक कम महसूस होगा। इन शॉर्ट आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी किसी परेशानी में मुब्तला है तो इसे इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 मिनट जोश पर पकाने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टीस्पून के करीब ग्रीन टी। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लेवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्लेवर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ये डालने से बच्चे भी आराम से पी लेते हैं और आप लोगों के लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इस कहवे को पीना। बस ग्रीन टी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जोश देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको जोश पे पकाएंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। बस 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से छान के एक कप में निकाल लेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद कहवा है, आजमूदा है। ये पीने के बाद मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर आप लोग भी बनाकर पियेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को भी फ़र्क महसूस होगा। ये जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं ये भी नहीं निकल रही थी। ये आवाज़ इस कहवे के पीने के बाद इतनी निकल रही है, वरना बहुत ज़्यादा गला बैठा हुआ था दर्द की वजह से। लेकिन इस कहवे के पीने के बाद से मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है। अब इसमें डाल देंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है शहद। शहद 1 टीस्पून डाल लें आप, 1 टेबल स्पून डाल लें आप। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि ये चेस्ट इन्फेक्शन को और चेस्ट कंजेशन को जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। बस ये जादुई कहवा अब हमारा तैयार हो चुका है। ये पीने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। इसे आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। रात को सोने से पहले 1 मरतबा तो लाजमी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल लगी है तो आगे भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए और सबके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।